बिल्कुल फर्क पड़ेगा, सरकार गिर गई तो फर्क तो पड़ा। कितना फर्क पड़ेगा? आगे चल पाएगी गठबंधन सरकार या यही टूट जाएगी? समर्थन करने से क्या, मेन सरकार तो टूट गई। इंग्लैंड की नागरिकता लेके बैठा है राहुल गांधी, अब बिहार में वो पहुंच गए हैं, उनके साथ बहुत बढ़िया न्याय हो रहा है। ये जो स्वार्थ का गठबंधन बनाया था उसके परिणाम क्या क्या आ रहे हैं ये सामने नजर आ रहा है राहुल गांधी को। 20-20, 15-15 करोड़ की बसों में घूम रहे हैं। पैदल यात्रा पिछली बार की थी, भारत जोड़ो यात्रा, तो ईडी से भी 7 घंटे बात हो चुकी है पिछली बार। उनकी कुर्सी जाने वाली है, वो ढीठ बने हुए हैं, उनको 10वां नोटिस मिल गया है। जैसे दिल्ली में केजरीवाल बने हुए हैं, 4 नोटिस मिल गए ईडी के। आप कितने बड़े संवैधानिक पद पे बैठ जाइए, अगर आपने गलती की है तो आप बचने वाले नहीं है। जैसे लालू अंदर गए और राबड़ी बैठ गई, वैसे झारखंड में हेमंत जाएंगे और उनकी बीवी बैठी। अगर कोई वोटर किसी को वोट देता है, किसी नेता को वोट देता है, उसकी छवि के ऊपर वोट देता है, और अगर उसकी छवि खराब हो रही है, धूमिल हो रही है, तो आप सत्ता में रहने के लिए अपने परिवार को बिठा देंगे, तो ये देश ऐसे अब नहीं चलने वाला। नीतीश जी इतना उलट पलट रहे हैं, कभी इस पार्टी में कभी इस पार्टी में, तो क्या लगता है जनता उसे पसंद करेगी? इस गठबंधन जो विपक्षी गठबंधन बनाना था वो नीतीश कुमार ने बनाया था, इसके सूत्रधार प्लानिंग सब कुछ उन्होंने की, लेकिन कांग्रेस ने क्या किया। मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली से है। 2024 में किन्हें देखेंगे प्रधानमंत्री पद? मैं तो मोदी जी को। अच्छा, मोदी जी को क्यों? उन्होंने काम किया, डेवलपमेंट किया है, 10 सालों में उन्होंने जो किया है, रिजल्ट उसके यहाँ पे बोल रहा हूँ। बताएंगे काम क्या किया है? काम बहुत सारी इम्प्लीमेंटेशन हुई है ऑल ओवर इंडिया में। विपक्ष के समर्थकों का कहना है सिर्फ राम मंदिर पे काम किया है, आम मुद्दों को दबाया गया है। विपक्ष बार बार ये मुद्दे उठा रही है कि आम मुद्दे दबाए जा रहे हैं। मुझे लगता है ऐसा मुझे दबाए जा रहे हैं। विकास के नाम पे लोगों की आंखों में धोखा दिया जा रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आम लोगों के लिए ही काम हो रहा है। अच्छा, नीतीश जी के बारे में क्या कहेंगे? 9वीं बार ये जी। देखिए, किसी को कोई बात एक बार में समझ आती है और किसी को 6 बार में। नीतीश जी ने 6 बार पलटी मारी, ये 6ठी बार मारी है उन्होंने, तो उनको बात 6 बार में समझ में आ रही है। तो मैं उनमें ये नहीं कह रहा कि उनमें दिमाग कम है, हर एक ऊपर वाले ने अपने उस हिसाब से दिमाग दिए। अब आप कह रहे हैं विपक्षी गठबंधन, विपक्षी ठगबंधन, मैं कह रहा हूँ आप गठबंधन कह रहे हैं। अब ये गठबंधन रहा कहाँ? बंगाल से शुरुआत हो गई, इंडिया अलायंस बनाया, वही जब चला गया तो कैसे मैं वही कह रहा हूँ कि बंगाल से शुरू हुआ और बिहार में उसकी परिणति नजर आई, और पंजाब में ऐलान हो चुका है, भगवंत मान बोल चुके हैं हम कांग्रेस को एक भी सीट नहीं देंगे, हम संसद की 13 सीटें हम लड़ेंगे खुद ही। अब क्या समझ में देश की जनता, देखिए उम्र का कोई तकाजा नहीं होता, कोई जवान होता है, कोई बूढ़ा होता है, हर एक में IQ होता है। अब जिसका IQ शार्प है उसको तो सब चीज़ समझ में आएगी, जिसका IQ शार्प नहीं है उसको आप जितना मर्जी समझाते रहो, उसके बाद समझ में नहीं आएगी। देश की जनता जागरूक है। आज हमारे देश में 65% जो उम्र है, 65% वो 35 साल से कम की है। युवाओं की उम्र जो है हमारे देश में 65% है जो 35 साल से कम है। दुनिया में किसी देश में ऐसा नहीं है। तो ये देश हमारा कहाँ जा रहा है? पॉलिटिक मोड में है। ये ठगबंधन की परतें जैसे जैसे इलेक्शन नज़दीक आते रहेंगे इनकी परतें खुलती रहेंगी, आप सबकी नज़र में आएगा वो। अब जो विरोधी हैं उनको विरोध करने दीजिए। अच्छा, नीतीश बाबू जी के इस्तीफे से क्या फर्क पड़ने वाला है विपक्ष को? ये इस बारे में जानकारी नहीं है। अच्छा, बोलेंगे कुछ सर इस मुद्दे पे? किस चीज़ के बताइए? हाँ, विपक्ष को कुछ फर्क पड़ेगा नीतीश जी के इस्तीफे से? बिल्कुल फर्क पड़ेगा, सरकार गिर गई तो फर्क तो पड़ा, ऑब्वियस बात है, फर्क पड़ेगा। कितना फर्क पड़ेगा? आगे चल पाएगी गठबंधन सरकार या यही टूट जाएगी? गठबंधन तो टूट गई सरकार। कैसे कह सकते हैं? अभी है तो उसमें कुछ समर्थक? कहाँ समर्थक रहने से क्या, मेन सरकार तो टूट गई, कल तो हो गया। नहीं, समर्थक होना और गठबंधन का होना अलग अलग चीज़ें हैं। आपने किसी का, अब वो जो ब्रिटिश नागरिकताधारी है, मैं बता रहा हूँ, ब्रिटिश नागरिकताधारी इंग्लैंड की नागरिकता लेके बैठा है राहुल गांधी। अब वो ये न्याय यात्रा बिहार में पहुँच गई है उनकी, अब बिहार में वो पहुँच गए हैं, उनके साथ बहुत बढ़िया न्याय हो रहा है। उनको नज़र आ रहा है कि ये जो स्वार्थ का गठबंधन बनाया था उसके परिणाम क्या क्या आ रहे हैं ये सामने नज़र आ रहा है राहुल गांधी को। और बहुत अच्छी बात है, संयोग है वो पूर्णिया पहुँचे हैं, बिहार पहुँचे हैं अपनी न्याय यात्रा लेके, और इस बार तो वो 20-20, 15-15 करोड़ की बसों में घूम रहे हैं। मतलब पैदल यात्रा पिछली बार की थी, भारत जोड़ो यात्रा, अब तो बसों में भी घूम रहे हैं वो, AC बसों में। कोई बात नहीं, उनको बिजी रहने दीजिए, वो सही काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने न्याय यात्रा निकाली है, वो बिहार पहुँच गए हैं और बिहार में न्याय हो चुका है। अच्छा, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के यहाँ ईडी के छापे लगे हैं, उन्हें उल्टे वापस आना पड़ा है, तो इस पे कुछ कहना चाहेंगे? किसको? हेमंत सोरेन के यहाँ। नहीं, वापस किसको आना पड़ा है? ईडी को। तो हेमंत सोरेन अभी ढीठ बना हुआ है ना। 31 जनवरी को ईडी से बात करेंगे। अरे वो ईडी से भी 7 घंटे बात हो चुकी है पिछली बार उनकी, 7 घंटे, और उनकी कुर्सी जाने वाली है, वो ढीठ बने हुए हैं, उनको 10वां नोटिस मिल गया है। जैसे दिल्ली में केजरीवाल बने हुए हैं, 4 नोटिस मिल गए ईडी के। अरे ईडी में इतनी पावर है, वो घर से उठा लेगी। आप ध्यान रखिए, आप जितना मर्जी छुपिए,
आप कितने बड़े संवैधानिक पद पे बैठ जाइए, अगर आपने गलती की है तो आप बचने वाले नहीं हैं। हेमंत सोरेन जो कर रहे हैं, लेकिन वो भी जाएंगे और उनकी बीवी आएगी, जिसकी खबर बात चल रही है झारखंड में कि मुख्यमंत्री के पद पे वो बैठेगी। जैसे लालू अंदर गए और राबड़ी बैठ गई, वैसे ही झारखंड में हेमंत जाएंगे और उनकी बीवी बैठेगी। ये कहानी होने वाली है। तो देश इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर कोई वोटर किसी को वोट देता है, किसी नेता को वोट देता है, उसकी छवि के ऊपर वोट देता है, और अगर उसकी छवि खराब हो रही है, धूमिल हो रही है, तो आप सत्ता में रहने के लिए अपने परिवार को बिठा देंगे, तो ये देश ऐसे अब नहीं चलने वाला। ये देश जागरूक हो चुका है और ये जागरूक रहेगा। सही कह रहा हूँ। नीतीश जी इतना उलट पलट रहे हैं, कभी इस पार्टी में कभी इस पार्टी में, तो क्या लगता है जनता उसे पसंद करेगी? और इसे आर्थिक व्यवस्था में उधर के जो मैं ये आपने जो पॉइंट उठाया बहुत अच्छा उठाया। देखिए, ये गठबंधन बनाने के जो सूत्रधार थे वो नीतीश थे। इस गठबंधन जो विपक्षी गठबंधन बनाना था वो नीतीश कुमार ने बनाया था। इसके सूत्रधार, प्लानिंग सब कुछ उन्होंने की। लेकिन कांग्रेस ने क्या किया, उस गठबंधन को टेक ओवर करने की कोशिश की। गठबंधन बना है, विपक्षी पार्टियों का गठबंधन बना है, एक साथ मिलकर ये बने हैं मोदी के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ। लेकिन इसके अंदर ही खींचतान चालू हो गई। कांग्रेस ने क्या किया, लालू से नजदीकियां बढ़ानी चालू की। ललन सिंह जेडीयू के जो प्रधान जो थे अध्यक्ष, उनसे नीतीश ने इस्तीफा दिलवाया। वो ललन सिंह लालू से गलबैया मिला रहे थे। जेडीयू को तोड़ने का भी षड्यंत्र हो रहा था कि जेडीयू के विधायक टूट जाएं और वो आरजेडी में मिल जाएं और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाएं। तो नीतीश कुमार इस चीज को अच्छी तरह भांप गए थे कि बिहार में अभी क्या हो रहा है। ये एक अलग बात है, उनको 45 सीटें मिली हुई हैं, नहीं तो ये उनको वहां जाने की जरूरत नहीं पड़ती। बीजेपी को छोड़ के लालू के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती। जब लालू इतनी बड़ी बात बोल चुके थे उनके बारे में कि ये सांप है, हर 2 साल बाद केचुली बदलता है, उसके बावजूद नीतीश को जाना पड़ा था। अब नीतीश को मजबूरी समझ में आ गई है और नीतीश ऐलान कर चुके हैं, ये मेरा आखिरी सफर है, अब इसके बाद पलटी नहीं होगी। क्या इसके बाद भी नीतीश जी पलटेंगे क्या? मुझे नहीं लगता है। अब नहीं पलटेंगे। और बीजेपी ने एक्सेप्ट करेगी? एक्सेप्ट कर ली है और करना चाहिए बीजेपी को। देखो, मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। बिहार की जो कंडीशन है, डेवलपमेंट बहुत जरूरी है बिहार के। बहुत जरूरी है। अब बिहार के ना ही जदयू की ना राजद, हम लोगों ने टाइम दिया जदयू को भी, राजद को भी टाइम दिया, कुछ ज़्यादा खास किया नहीं उन लोगों ने। या तो मुझे आशा है कि अगर बीजेपी आएगी तो बीजेपी कहीं हम चांस दे के देखें, हो सकता है बीजेपी कर सके। हाँ, तो नेक्स्ट जो हमारा आ रहा है लोकसभा चुनाव, हो सकता है उसमें बीजेपी सरकार बने, हम लोग को भरोसा है कि बीजेपी करेगी वहाँ पे जाकर डेवलपमेंट। अच्छा, बीजेपी के विपक्ष का ऐसा कहना है कि नीतीश जी को बीजेपी द्वारा ही मतलब बहलाया फुसलाया गया, इस कारण ये मतलब इस्तीफा दे रहे हैं। इस्तीफा दे सकते हैं। देखो, सरकार पॉलिटिक्स में कुछ भी, वो सब कुछ संभव है, ठीक है। सबको सरकार अपना प्यारा लगता है, उसके लिए कोई हद तक, किसी हद तक जा सकते हैं ये लोग। इसमें बीजेपी का कोई अगर एक मिनट, अगर तेजस्वी को यही फायदा मिलता है तो क्या वो नहीं स्विच करते, वो भी स्विच करते, ठीक है। क्योंकि उनके पास आज कम से कम 74 सीट है, 79 सीट है, इसलिए वो शांति से बैठे हुए हैं, क्योंकि आधा उनके पास है। और उनके पास नहीं होता तो वो भी किसी न किसी अलायंस करके सरकार बनाने की कोशिश जरूर करते। अच्छा, बीजेपी में शामिल होने के बाद भी क्या सीएम पद पे वो रहेंगे? कौन? 2024 में नीतीश जी है वो सीएम। वो अभी तो आगे जनता क्या उनसे खुश रहेगी? नहीं, मैं उसके लिए आपको इसका जवाब दे रहा हूं। किसी एक पार्टी का नहीं है। देखिए, मैं इंटरनल बात कर रहा हूँ, इंटरनल। आपको इंटरनल जनता के सामने दोनों जेडीयू और बीजेपी की इंटरनल आपको बात बता रहा हूँ। नीतीश जी ने कंडीशन रखी है कि सुशील मोदी हमारे साथ नहीं होना चाहिए, क्योंकि पिछली बार सुशील मोदी ने नीतीश कुमार को बहुत परेशान किया था और सुशील मोदी बिहार के कद्दावर नेता रहे हैं बीजेपी की तरफ से। इस बार जो अभी जो उन्होंने शपथ ली है, तो 2 डिप्टी सीएम बीजेपी के बने हैं, 2 डिप्टी सीएम बीजेपी के बने, जो आज तक कभी नहीं हुआ बिहार में। तो नीतीश के साथ 2 डिप्टी सीएम बीजेपी के बने हैं और सुशील मोदी को साइडलाइन कर दी है, क्योंकि बीजेपी भी चाहती है कि अब ज्यादा उथल पुथल ना हो, क्योंकि अभी संसद के चुनाव होने हैं, असेंबली इलेक्शन होनी है। बिहार की जो घटना है वो जगजाहिर है, वो होनी थी, क्योंकि लालू यादव नीतीश कुमार को दरकिनार कर रहे थे। तेजस्वी यादव को प्रमोट करने के लिए वो कांग्रेस के साथ, सीपीआई के साथ ज्यादा लालू यादव वो रुचि दिखा रहे थे नीतीश को। हालांकि नीतीश ने छोड़ के, बदनामी लेके, पलटू चाचा का नाम मतलब ताने सुन के लालू के साथ गठबंधन किया था। लेकिन लालू क्या कर रहे थे, नीतीश को छोड़ के कांग्रेस के पीछे दौड़ रहे थे, तो नीतीश ने फिर वापस पटकनी दे दी लालू को। अब लालू भी, कल तक तेजस्वी बोल रहे थे कि नीतीश जी के बारे में हम सम्मान करते हैं, आज वो तेजस्वी भी उनके लिए ताने मार रहे हैं, क्योंकि कल तक पिक्चर क्लियर नहीं थी कि भाई सरकार नीतीश बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। जब बन गई तो तेजस्वी ने भी ताने मारने चालू कर दिए। इससे पहले बोल रहे थे नीतीश हमारे लिए सम्माननीय है,
अब उनको ताने भी मारने चालू हो गए। तो मैं ओवरऑल कह रहा हूँ कि ये जो विपक्षी गठबंधन बना है ये स्वार्थ का गठबंधन है, इसकी नीयत ठीक नहीं है और ये धरातल में ही जाएगा, जमीन में, मिट्टी में। इलेक्शन आने से पहले भी और तोड़फोड़ होगी। आपको ये भी मैं हिंट दे रहा हूँ, मैंने 1 महीने पहले बोला था कि खेला हो बे, बंगाल में खेला हो गया, ममता ने कर दिया, नीतीश ने कर दिया, दोनों के बारे में मैंने 1 महीने पहले हिंट दे दिया था। अभी आपको वापिस दे रहा हूँ, अभी और तोड़फोड़ होने वाली है। अभी यूपी में होगी, अभी यूपी में अखिलेश यादव ने बोला हमने 11 सीटें गए ऑफर दे दिए कांग्रेस को, लेकिन कांग्रेस 11 सीटें नहीं मान रही है। कांग्रेस अपना कद नहीं समझ रही है। अगर ममता बनर्जी ने कह दिया कि 2019 में आपने 2 सीटें खाली जीती थी संसद की, तो आपको इस बार भी 2 ही मिलेगी, तो कांग्रेस उस चीज को नहीं मान रही है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कांग्रेस को कि आपने पिछली बार कुछ भी नहीं किया, आपको क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला, 1 सीट भी नहीं मिली थी कांग्रेस को, तो भी मैं 11 दे रहा हूँ। कांग्रेस उस चीज को नहीं मान रही है, तो ये इनका घमंड इनको ले डूबेगा। बंगाल से शुरुआत हो गई है, बिहार में परिणाम मिल गया, पंजाब में उसने बोली दिया और यूपी की भी बारी है। यूपी में भी गठबंधन टूटने के पूरे आसार हैं। अखिलेश भी इस गठबंधन से बाहर हो सकते हैं।